मिजाज ने हमारी पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। बाढ़, सूखा और रिकॉर्ड तोड़ती लू जैसी आपदाएं अब बिहार में पहले से कहीं ज्यादा बार और अधिक गंभीर रूप से सामने आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? जवाब है हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग यानी महिलाओं और बच्चों को। ऐसी स्थिति में मीडिया की भूमिका सिर्फ नुकसान के आंकड़ों को बताना तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह प्रभावितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को तय करने का एक बड़ा जरिया बनती है। उसी उद्देश्य के साथ आपदा के दौरान बच्चों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की संवेदनशील और जिम्मेदारी रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ और बिहार सरकार ने पटना में एक विशेष मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस मंच पर प्रिंट, टीवी, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सरकारी विभागों के जनसंपर्क अधिकारियों को एक साथ लाया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री मनमोहन नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी ने राज्य की तैयारियों का खाका सामने रखा। उन्होंने कहा कि बाढ़ और लू जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली और विभागों के बीच के तालमेल को बेहद मजबूत किया है। सिद्दीकी जी ने मीडिया से खास अपील की कि आपदा के समय केवल सत्यापित और तथ्यपरक सूचनाएं ही चलाई जाए, ताकि समाज में अफवाहों और भ्रामक खबरों को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ग्राउंड पर जान जोखिम में डालकर काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स की कहानियां को भी प्रमुखता से दिखाने का आग्रह किया। दूसरी तरफ यूनिसेफ बिहार की फील्ड ऑफिस प्रमुख डॉक्टर मोनिका निल्सन ने मीडिया के सामने उन अनदेखे पहलुओं को रखा जो अक्सर बड़ी खबरों की चमक धमक के पीछे छिप जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर जलवायु संकट की कहानी के केंद्र में बच्चे और महिलाएं ही होते हैं। महीनों तक स्कूल ना जा पाने वाली एक किशोरी, स्वास्थ्य सुविधाओं से कटी गर्भवती महिला या टीकाकरण से वंचित रह गया बच्चा, ये वो इंसानी कहानियां हैं जिन पर मीडिया को पैनी नजर रखनी होगी। मोनिका नेल्सन ने कहा कि बिहार के मीडिया ने बाल पोषण, टीकाकरण और बाल संरक्षण जैसे आंकड़ों को हमेशा एक इंसानी चेहरा दिया है। रिपोर्ट्स और प्रेस विज्ञप्तियों से परे जाकर परिवारों की वास्तविक कहानियों को सामने लाना ही सच्ची पत्रकारिता है। कार्यशाला के तकनीकी स्तर में पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों पर भी गंभीर चर्चा हुई। मीडिया विशेषज्ञ विनती चकलानविश ने जोर दिया कि खबरों की होड़ में किसी भी पीड़ित या बच्चे की गोपनीयता या गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए। बच्चों की पहचान छिपाना और उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बेहद अनिवार्य है। वहीं यूनिसेफ के वॉश विशेषज्ञ सुधाकर रेड्डी ने आगाह किया कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि बच्चों के अधिकारों, दूषित पेयजल या स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। सत्र के अंत में पत्रकारों और संचार विशेषज्ञों के बीच एक खुला और जीवंत संवाद हुआ, जहां सबने यह जाना कि बदलती पत्रकारिता के इस दौर में सामाजिक जवाबदेही ही मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। साफ है कि आपदाएं सिर्फ बुनियादी ढांचे को ही नहीं तोड़ती, बल्कि मासूम जिंदगियों और उनके भविष्य को भी पटरी से उतार देती है। उम्मीद है कि सरकार और यूनिसेफ के इस साझा मुहिम के बाद आने वाले समय में आपदा रिपोर्टिंग का एक अधिक संवेदनशील और मानवीय चेहरा हमें देखने को मिलेगा। तो यूनिसेफ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने जलवायु परिवर्तन के कारण यानी जलवायु प्रेरित आपदाओं के दौरान मीडिया की भूमिका जैसे अत्यंत प्रासंगिक और संवेदनशील विषय पर यह कार्यशाला का आयोजन किया जाए। ये मेरी मानसिकता होती थी कि दिखाऊं तो शायद लोगों की निगाह जाए, शायद इनकी तकलीफ पे बात हो। लेकिन जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आई तो लगा कि नहीं, ये केवल तकलीफ को ही दिखाना हमारा काम नहीं होता है। हमें उसके साथ साथ जो राहत कार्य होते हैं, उसके साथ जो अंदर की कुछ स्टोरीज होती हैं, उनके नीड्स क्या हैं, उनके डिमांड्स क्या हैं, आगे क्या किया जा सकता है, एक सिस्टमिक एंगल होनी चाहिए।